मतलब जितने भी शहीदों के सारे पोर्ट्रेट्स देखे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जैसे जैसे अंदर एंट्रेंस की कुछ भी नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, तो चलो हम यहाँ पे खोले और यहाँ पे अपना खाना वाना स्टार्ट करें। हमें जस्ट वो पिकनिक स्पॉट लग रहा है, कोई हिस्टोरियंस कोई कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा हमें यहाँ पे। बस सब कुछ चेंज है जी, नवा लगा रहे ने ते समान सारा कुछ चेंज हो चुका है। देखिया सारा कुछ, चलो देखने को लगता भी हाँ चलो भी वधिया हैगा, पर ये चीज़ आप वधिया नहीं मान सकते। ये सब ठीक नहीं है। देखो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इससे क्या सीखेगी, वो क्या सीख रही है? नेक्स्ट जनरेशन कुछ नहीं सीख रही है। जितनी भी हिस्ट्रीज है वो हम उन्हें कैसे सिखाएंगे? मान लो इसमें बदलाव किया गया है और जो हमारी जो पुरानी विरासत है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, की गई है, इसलिए जो पहले था वो आज नहीं है। ये शहीदों का अपमान है। हाँ जी, ये शहीदों का अपमान है और ये तो एक पर्यटक स्थल बन के रह गया है वहाँ पे। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पीछे है जलियांवाला बाग। ये वो स्थली है जहाँ से अगर हम कहें कि देश की आज़ादी की नींव रखी गई थी तो कुछ गलत नहीं होगा। इसका नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण किया गया है। इस पर विवाद छिड़ गया है कि ये इससे इतिहास से छेड़छाड़ की जाने के आरोप लग रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं अंदर। आप ये देखिए, ये वो संकरी गली है। ये देखिए, ये वो मशीनें हैं जिनको लेकर भी विवाद हुआ था। ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ पर ये टिकट लगाई जाएगी, लेकिन जब काफ़ी शोर मचा, विवाद हुआ, तो इस फिलहाल इसे टाल दिया गया। ये जो आदम कद का बुत आप देख सकते हैं, शहीद उधम सिंह का लगा हुआ है। इस पर भी विवाद हुआ था। जिस तरह शहीद उधम सिंह हाथ फैलाए खड़े हुए हैं, इसको लेकर भी विवाद हुआ था कि शहीद उधम सिंह को ये जो मूर्ति बनाई गई है, प्रतिमा है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक योद्धा थे। ऐसा हाथ फैलाना जो है उनका ठीक नहीं है। और ये जो संकरी गली है जहाँ से जनरल डायर के फौजी थे, इस संकरी गली से होकर ही निकले थे। ये गली याद दिलाती थी कि यहाँ से जनरल डायर की फौज गई थी तो अंदर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी गई थी। अब ये सेल्फी पॉइंट बनकर रह गया है। इसको लेकर विवाद चल रहा है। तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ कुछ लोग ने ਜਿਹੜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਚਲੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। बिल्कुल अपमान है जी, शहीदों का अपमान है जी। ये देखिए, ये देखिए, ये बरसात हुई है कुछ दिन पहले और ये सारा 20 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं कैसे लगा। पानी, छत से पानी टपक रहा है और कोई फ़ायदा नहीं इसका। देखो पैसे लगाने का, यही किसी गरीबों पे कहीं और लगाया होता तो वो बहुत अच्छा माना जाता, पर बेकार का। देखो इस चीज़ों के ऊपर अब कोई फ़ायदा है? यहाँ पे पैसा लगाया उन्होंने, सिर्फ अपना बजट शो किया है, बट उन्होंने उतना पैसा नहीं लगाया जितना इन पर मतलब दिखा रहे हैं वो अपना। आपको लगता है पैसा खाया गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार यही करती है। देखो मेरे पापा पैरा में थे, पैरा रेजिमेंट ब्लैक कमांडो में जॉब किया उन्होंने 30 इयर्स, बट हमने कभी आज तक ऐसा नहीं देखा कि जैसा अब आजकल के इंडिया में देख रहे हैं। बिल्कुल टोटली करप्शन, टोटली करप्टेड नेताज, ठीक है? तो ये सब ठीक नहीं है। देखो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इससे क्या सीखेगी, वो क्या सीख रही है? नेक्स्ट जनरेशन कुछ नहीं सीख रही है, ठीक है? कि हम लोग उन्हें क्या बताएंगे कि हमारे मिनिस्टर्स कैसे थे, हमारे जितनी भी हिस्ट्रीज़ है वो हम उन्हें कैसे सिखाएंगे? ठीक है, यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री देखो, जितने भी यहाँ पे टोटली हम लोगों ने देखा था, जो हिस्ट्री इन्होंने शो करनी चाहिए थी वो हिस्ट्री इन्होंने नहीं शो की। इन्होंने जस्ट मॉडर्नाइजेशन शो की है। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन शो करने की ज़रूरत नहीं थी। हम अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे कि यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? ये सारे अलग अलग मॉडर्नाइजेशन उन्होंने शो किए, उसकी ज़रूरत नहीं थी। आप कहाँ से आई हैं? आपका नाम क्या है? मैं पटियाला से हूँ, माय नेम इज़ सुरिंदर कौर। मतलब आप जैसे
दाखिल हुई यहाँ पर तो आपको क्या फीलिंग आई कि अभी आप किसी शहीदी स्थल में जा रही हैं या किसी पिकनिक स्पॉट पर जा रही हैं? ऑब्वियसली जो आपने कहा पिकनिक, हमने जैसे एंट्रेंस ली है वैसे हमने मतलब जितने भी शहीदों के सारे पोर्ट्रेट्स देखे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जैसे जैसे अंदर एंट्रेंस की कुछ भी नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं तो चलो हम यहाँ पे खोले और यहाँ पे अपना खाना वाना स्टार्ट करें। हमें जस्ट वो पिकनिक स्पॉट लग रहा है, कोई हिस्टोरियंस कोई कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा हमें यहाँ पे। जिस तरह एक विरासत थी खून के, ऐसा था कि जो खून गिरा हुआ था, खून के धब्बे ही उनको भी सुरक्षित किया जाना था, लेकिन तो इनको तो इन्होंने सब कुछ बदल दिया। जी बिल्कुल, देखो मैं बहुत पहले कम से कम बिफोर 10 ईयर्स में यहाँ पे आई थी, केरला से आई थी तब मैं, और तब मैंने यहाँ पे आके देखा था, मैं बहुत, आप मानोगे नहीं कि मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि मैंने फिल्म्स भी देखी और यहाँ पे जब आई थी तो यहाँ पे जितने भी मतलब वो बुलेट्स के स्पॉट थे सारे मैंने देखे। मैं बिल्कुल, मेरी आंखों में पानी आ गया कि वो जितने भी किस्से थे वो कैसे थे कि अगर हम लोग वहाँ पे होते तो हमारा क्या होता है ना। लेकिन जब आज यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे जस्ट एक पिकनिक स्पॉट लग रहा है कि हम यहाँ पे घूमने आए हैं, कोई ऐसा नहीं है हो रहा, फीलिंग नहीं आ रही है कि ये वो हिस्टोरियंस ने जिन्होंने मतलब यहाँ पे अपनी शहीदी की है तो वो सब है, वो हमें कुछ भी नहीं ऐसा लगा। देखिए यहाँ पर और भी सैलानी आए हुए हैं, इन्होंने कहा है कि ये एक पिकनिक स्पॉट बनकर रह गया है। उनका क्या कहना है उनसे भी बात करेंगे हम कि कितों आए ਤੁਸੀਂ? ਲੁਧਿਆਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਕਿਤੇ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਥੇ 79 ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? नहीं नहीं पहला में महसूस नहीं हो रहे, बहुत चेंज करता है। मतलब ये ठीक नहीं किया? नहीं नहीं ठीक। ये देखिए लोगों का कहना है कि ये सरकार ने ठीक नहीं किया है, नवीनीकरण के नाम पर विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अब ये देख सकते हैं यहाँ पहले आते थे जो कुछ लोग और भी कुछ लोग भी यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। ਅਗਮਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਆਏ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਗ ਹੀ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ, ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਸੰਕਰੀ ਗਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ बहुत बढ़िया फीलिंग आती थी। और ये देखिए सैलानी यहाँ पर आए, हाँ जी, नहीं कुछ नहीं। सैलानी यहाँ पर आए हो, इनका कहना है कि जब पहले हम यहाँ पर आए थे तो लगता था कि ये शहीदों की स्थली है, लेकिन अब सारा कुछ यहाँ पर बदल दिया गया है। देखिए ये वो स्थान जहाँ से जनरल डायर खड़ा होता है जहाँ पर, और यहीं से आदेश देता है कि लोगों को गोलियों से भून दिया जाए। पहले यहाँ पर एक स्टोन होता था, पत्थर होता था, लेकिन वो पत्थर को उठाकर उसकी जगह टाइल लगा दी गई है। और ये जो देख सकते हैं आप, ये एक बड़ा पत्थर नुमा यहाँ पर फाउंटेन लगाया गया है। यहाँ पर रात को लाइटनिंग की जाती है। वैसे तो ऐसा कहा जा रहा है कि शाम को यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी किया जाता है जिसमें ये बात बताया जाता है कि जलियांवाले बाग का इतिहास क्या रहा। ये देखिए ये वो गैलरी है जहाँ पर इससे ये जिसका नवीनीकरण किया गया है, हेरिटेज स्ट्रीट भी दिखाई गई है यहाँ पर। ये लेकिन ये आप देख सकते हैं ये एक सिंबॉलिक बनाए गए हैं यहाँ पर बुद्ध के, यहाँ पर यहीं से गोलियाँ चलाने के बताया जा रहा है लोगों को। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक पोस्टर हुआ करता था बहुत बड़ा जिसमें जनरल डायर की तस्वीर बनाई गई थी और वो दिखाया गया था कि वह शहीदों पर गोलियां चलाने के आदेश दे रहा है और यहाँ पर कई लाशें भी शहीद दिखाई जाती थी। अब वो सब कुछ गायब हो चुका है। की नाम है भैन जी थोड़ा? सिमरजीत कौर। पहले भी आए हो जलियांवाला बाग? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਿਰਹਨ ਦੀ ਦੌੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਖਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।
देखिए, लोगों का कहना है कि ये गलत किया गया है, जो भी किया गया है, इस तरह विरासतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। देखिए, ये देख सकते हैं, ये वो शहीदी कुआं जहां पर जब जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में छलांग लगा दी थी। ये बाहर शीशे लगा दिए, लेकिन ये जो आप ये देख सकते हैं कि ये पर लिखा है, ये जो एक नीचे ज़मीन पर ही शिलापट लगाया गया है। गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते हैं और भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े। इस कुएं में से 120 मृतकों के जो शरीर निकाले गए थे। लोगों को पता नहीं है, लोग इसी के ऊपर से गुजर रहे हैं, जबकि ये पहले सामने लिखा होता था शहीदी कुआं, ताकि लोगों को पता चले। इसमें लोगों का कसूर नहीं है, अगर लोग इसके ऊपर से अपने पैर ले जा रहे हैं तो उसको लोगों का कसूर इसलिए नहीं, क्योंकि ज़मीन पर ये सारा एक टाइल लगा दी गई है जिस पर लिखा गया है। ये सामने लगा होना चाहिए था। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका पपे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? बिल्कुल नहीं सर, लिखना ठीक नहीं है। पैर जान दें शहीदों के पैर जाना गलत है, वैसे ही गलत है, शहीदों का अपमान है। बिल्कुल अपमान है। देखिए, लोग भी जो बाहर से आए हुए हैं उनका भी कहना है कि ये शहीदों का अपमान हो रहा है, ये उसको ऊंचा बनाया जाए। कहाँ से आए हैं आप? रूपापुर। आपको क्या लगता है कि ये सही है? नहीं। तो ये शहीदों का अपमान हुआ है? जी जी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था ऊंचा होना चाहिए था तो। ताकि लोगों को पता चल सके? जी। देखिए, इनका कहना है कि ये लोगों को पता चल सकता कि ये क्या है, शहीदी कुआं है। लोग आते हैं वहाँ पर, देखते हैं, गहराई इसकी कम कर दी गई है या बढ़ा दी गई, इस पर भी काफ़ी जो है। जैसे कहने का मतलब हमारे वीर जवानों ने इतनी बड़ी आहुति दिया है तो कम से कम इनको तो उतना सम्मान देना चाहिए। मतलब यहाँ पैर आता है तो उनका अपमान होता है। हाँ, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था तो कम से कम नमन तो करते अपने देश के लिए। तो अभी आपको जैसे अंदर आए, आपको क्या लगा? तो पहली बार आए हैं तो ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, जब बताएंगे आप लोग। आपको लगा जब ऐसे आप आए तो आपको लगा कि ये शहीदों की स्थली है? ये ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब पर्यटक स्थल नाम सुना है, शहीदों का स्थल है ये। आपको अंदर जब आए फीलिंग नहीं हुई कि शहीदों का स्थल? जी। ये देखिए, ये एक पिकनिक स्पॉट बनकर रह गया है। इस दीवार पर देख सकते हैं आप, गोलियों के निशान हैं। इस पर भी विवाद है, क्योंकि आप ये ईंटें देख सकते हैं। आज से 100 साल पहले ये वाली ईंटें नहीं होती थी, तब यहाँ पर नानक शाही ईंटें होती थी। शायद ये जो अब ये इस पर भी संशय है कि ये गोलियों के निशान बाद में बनाए गए या वही गोलियां थी जो जनरल डायर के आदेशों से यहाँ पर चलाई गई थी। लोग भी इसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये दीवार 100-110 साल पुरानी नहीं हो सकती है। पुरानी दीवार है? नहीं जी, कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा करनाल। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इसको बाद में बनाया गया है? टाइम पहले आ चुके हैं, छोटी टाइलों की दीवार थी तो। अच्छा, आप पहले आ चुके हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब तो ऐसे लगता सर उस समय ये ईंटें नहीं थी। आज जो ये मान लो इसमें बदलाव किया गया है और जो हमारी जो पुरानी विरासत है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, की गई है, इसलिए जो पहले था वो आज नहीं है। ये शहीदों का अपमान है? हाँ जी, ये शहीदों का अपमान है और ये तो एक पर्यटक स्थल बन के रह गया है ओनली। जबकि यहाँ पर आते तो आपके मन में ऐसा आना, एक देशभक्ति की जो भाव फीलिंग आनी चाहिए थी, जो अब नहीं आती। देखिए, ये लोग कहते हैं कि ये पर्यटक स्थल बनाकर रख दिया गया है, ये सरकार ने बहुत गलत किया है। ये जो जलियांवाला बाग का मुख्य आकर्षण जो शहीदी स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, लेकिन इसके चारों तरफ बने जो तालाब जो बना है इसके आसपास, इसमें जो लिली के जो फूल खिलाए गए हैं, लोगों का कहना है कि इसके साथ छेड़छाड़ करना सरासर गलत है। लाइट एंड साउंड के जरिए जलियांवाला बाग में 100 साल पहले हुए नरसंहार और उससे पहले व बाद का घटनाक्रम भी यहाँ पर दिखाया जाता है। पहले जलियांवाला बाग के अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता एक ही था, लेकिन अब बाग से बाहर निकलने वाला रास्ता चौक परागदास की तरफ मस्जिद वाली गली में खुलता है। अगर कोई बाहर निकलने के लिए एंट्रेंस गली की तरफ आ जाता है तो वहाँ से उसे वापस भेज दिया जाता है। ये जो यहाँ पर लगी हैं वो मशीनें, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद रहा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नरसंहार के बाद शहीदों के परिवारों ने चंदा इकट्ठा किया था और वर्ष 1925 से लेकर 1927 के बीच कुएं के चारों तरफ दीवारें बनाकर उसके ऊपर क्राउन नुमा स्ट्रक्चर बनवाया था। इसके पीछे एक सोच थी कि इसे देखकर ऐसा भाव आए मानो लाशों के ऊपर ब्रिटेन की महारानी बैठी हों। रेनोवेशन के दौरान उस पूरे स्ट्रक्चर को हटाकर कुएं के चारों तरफ नानक शाही ईंटों की दीवारें बनाकर उसमें शीशे लगा दिए गए हैं। पहले लोग कुएं के अंदर
गहरे तक झांककर 102 साल पुरानी दुर्दांत घटना को याद करते थे, जिससे उनके मन में शोक व गुस्से के भाव आते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, लोग शीशे के पार झांककर लौट आते हैं। भले ही गैलरियां यहाँ पर बनाई गई हैं, लोगों को जानकारी दी जा रही है इतिहास के बारे में, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को भी ये जानकारी देना कहाँ तक ठीक है। सरकारों को इसके बारे में सोचना होगा। अभी तो ये कहा जा रहा था कि इस पर हम 100 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। वो कौन लोग हैं जो आखिरकार इस शहीदी स्थल के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करवा रहे हैं? ऐसे उनके नाम भी सामने आने चाहिए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।